नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज आप देखेंगे प्रीपोजिशन के सेकेंड पार्ट, और उसमें सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे एवं, ओवर और अपान का प्रयोग। और इन सभी में अब एवं का भी मतलब ऊपर होता है, ओवर का भी मतलब ऊपर होता है, और अपान का भी मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, ऊपर। Often we are confused during use। उपयोग के दौरान हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि रियल में हम इसे किसको कहाँ हम प्रयोग करेंगे। एवब का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, और अपान का प्रयोग कहाँ करेंगे। हम कंफ्यूज रहते हैं। इन सारे चीज़ को कंफ्यूजन आज दूर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक ना। ये तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। देखो, एवं माने भी होता है ऊपर। इसको मैं पर्टिकुलर यूज़ बताऊंगा कि पर्टिकुलर इसका यूज़ भी होता है, ठीक है। लेकिन इन सारे यूज़ के साथ ये भी ध्यान देना की ज़रूरत है कि मैं इनके डिफरेंट के साथ हम बता देंगे। पहले इसको डिफरेंट हम देख लें। एवं का तात्पर्य होता है कोई वस्तु है, नीचे कोई वस्तु। ओवर का तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु क्या है, कोई नीचे बड़ी वस्तु है, ठीक है। ऊपर कोई वस्तु होती है तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं क्या, जैसे काइट है, एक क्लाउड है, बादलों के ऊपर क्या है, काइट है। तो यहाँ लिखेंगे द काइट रोज एबव द क्लाउड, यानी बादलों के ऊपर क्या है, पतंग उड़ी, ठीक है। बादलों के ऊपर पतंग क्या हो, उड़ी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये ऊपर है तो इसके लिए ऊपर का प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे, एवं। जैसे द स्टार्स आर एबव द वर्ल्ड, तारे जो हैं संसार के ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखो, ओवर का प्रयोग जो होते हैं, ओवर का प्रयोग स्पेशली करते हैं जैसे कोई हम छोटी वस्तु है, यानी बड़ी वस्तु के ऊपर जब क्या है, छोटी वस्तु है, तो हम एवं का प्रयोग करेंगे। बड़ी वस्तु के ऊपर जब हम छोटी वस्तु होती है तो हम क्या करेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो क्लाउड है बड़ा है, बड़ा है। अब यहाँ कोई चीज़ छोटी है, यानी बड़ी वस्तु के नीचे कोई वस्तु है, तो अच्छा अलग नीचे भी कह सकते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ ऊपर की जब बात करेंगे, जैसे क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, यानी बादल जो होते हैं हमारे सर के ऊपर है, यानी बादल बड़ी हुई, हमारा सर क्या हुआ, छोटा। उसी तरह स्प्रेड, अब यहाँ ये तो हो गया। देखो यहाँ छोटी वस्तु है, अब बड़ी वस्तु के ऊपर है। ये काइट जो है छोटी वस्तु है, अब बड़ी वस्तु के ऊपर है। ये छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु क्या है, ऊपर। तो जब इससे ऊपर कोई है, बड़ी वस्तु के ऊपर, छोटी वस्तु के ऊपर कोई है, अब बड़ी वस्तु के ऊपर कोई है, तो एवं का प्रयोग करेंगे। बड़ी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ है, बड़ी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ है, तो हम एवं कहेंगे, एवं का प्रयोग करेंगे। और छोटी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ है, बड़ी वस्तु, तो वहाँ क्या करेंगे, ओवर करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रयोग ओवर का ही है, जैसे कोई संपूर्णता के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई टेबल्स है, और कोई बस अब चदरा है ना, चादर यहाँ बिछाते हैं, टेबल पर चारों ओर लटका रहता है, हाँ? लटके हुए चादर को बिछाते हैं, जैसे स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी टेबल के चारों तरफ क्या करो, क्लॉथ को फैला दो। तो अब चादर क्या हुई, बड़ी, नीचे टेबल छोटा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं किसका, ओवर का। अब नेक्स्ट है अपान। अपान माने भी ऊपर होता है, लेकिन स्पेशली जब हम नीचे से कोई चीज़ हम ऊपर जाते हैं, नीचे से कोई वस्तु ऊपर आते हैं, जैसे द डॉग स्प्रंग ऑन टेबल, डॉग जो है, कुत्ता जो है, टेबल पे कूदा, यानी यहाँ डॉग है, नीचे ए डॉग है, तो यहाँ से ऊपर कूदता है इस टेबल पर, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक। तो उसके लिए अपान का प्रयोग करेंगे। यानी कोई ये वस्तु है, यहाँ डॉग है या कैट है, कैट है या डॉग है,
ये इस पर जब जाकर के कूदता है गति करते हुए, तो वहाँ क्या करते हैं, अपान का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया कि इन तीनों में डिफरेंट क्या है। तो तीनों के डिफरेंट हम पढ़ के अब बारी बारी से इसका पर्टिकुलर यूज़ भी और भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं प्रिपरेशन। ठीक है ना। अगर समझ में आता हो तो आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब पर्टिकुलर देख लेते हैं कुछ अलग से एग्जाम्पल्स। एवब का एवब का प्रयोग संख्या मात्रा से अधिक, कोई चीज़ अधिक जब होता है तो वहाँ प्रयोग करते हैं एवब। ठीक है। जिसे कहते हैं देर आर एवब 50 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में 50 विद्यार्थियों से ज़्यादा, 50 विद्यार्थी से ज़्यादा है। क्लास में 50 विद्यार्थी ज़्यादा है। विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 50 से ज़्यादा है। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ प्रयोग करके देयर आर एबव 50 स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है। अब यहाँ से परे, जैसे कहते हैं कि हम ज्ञान से परे हैं, शक से हम परे हैं, या मोह से हम परे हैं। भगवान जो होता है मृत्यु से परे हैं, यानी मृत्यु से छू नहीं सकती। तो वहाँ जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, से परे एवब करते हैं। सुधांशु इज एवब सस्पिशन, यानी शक से परे है, यानी हम उस पर शक नहीं कर सकते। तो से परे के लिए भी हम क्या करते हैं, एवब का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसके पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं इस तरह से। तो हमने ये बताया आपको सभी लोगों को कि एवब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, एवब का। ठीक। अब आगे देखो ओवर का भी। अब देखिए दोस्तों, ओवर का प्रयोग देखिए सिस्टम से। देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, बहुत लंबा तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसको देख लीजिए। ओवर का प्रयोग जो होता है सर्वत्र के लिए भी करते हैं या सारे के लिए, सारे कहते हैं ना, सभी, संपूर्ण 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 कहते हो, सारे, सर्वत्र, हर तरफ हर तरफ, ऐसी बातें करते हैं हम। तो वहाँ प्रयोग करते हैं क्या, ओवर का प्रयोग। देखो, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी जो होता है, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी सारे संसार में बोली जाती है। इंग्लिश सारे संसार में बोली जाती है। ठीक। इंग्लिश सारे संसार में क्या की जाती है, बोली जाती है। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो सारे के अर्थ में या सर्वत्र, सर्वत्र बोली जाती है। द राहुल हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर द कंट्री, राहुल जो होता है क्या है, पूरे कंट्री में दोस्त हैं। राहुल के दोस्त पूरे कंट्री में हैं। ठीक है, पूरे देश में है। से अधिक के अर्थ में, दूसरा है पॉइंट, ये पहला हो गया। ये दूसरा देखो, से अधिक के अर्थ में राहुल इज ओवर 40, यानी उम्र से अधिक ही। राहुल जो होता है, उम्र जो है, राहुल का उम्र 40 से अधिक है। 40 से क्या है, अधिक के अर्थ में। समाप्त होने के अर्थ में, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज क्या है, से अधिक है ना, समाप्त होने के दिन। तो यहाँ क्या करते हैं, कॉलेज 4 PM पर समाप्त है। कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। ठीक है, कॉलेज जो होता है 4 PM पे समाप्त होता है, खत्म होता है। आप करते हैं ना ओवर। दूसरा है एक छोर से दूसरे छोर तक, या आर पार। तो आर पार के अर्थ में क्या करते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है, रिवर पर ब्रिज है, रिवर पर ब्रिज है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। एक बार आप देख लीजिए ठीक ढंग से। ठीक है ना, इस प्रिपरेशन को बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं बिलो का प्रयोग। बिलो मने, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, और अंडर का भी मतलब क्या होता है, नीचे होता है। और भी जो होते हैं डिफरेंट, लेकिन देखिए नीचे के अर्थ में हम कौन सा, अभी तो ऊपर का ये अर्थ नहीं देखा, ऊपर के अर्थ में आपने देखा। अब नीचे के अर्थ में देखिए कि नीचे के अर्थ में क्या होगा। बिलो मैंने नीचे, माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिताजी 70 के नीचे हैं, 70 के नीचे हैं, उम्र बता रहा है नीचे। से कम के अर्थ में
हर इनकम इज बिलो 5,000 ये मंथ, उसकी जो कमाई है 5,000 से कम है, से नीचे हुआ, से कम है के अर्थ में। अब देखो, अंडर का तात्पर्य होता है जब कोई बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं तो उसके नीचे कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अंडर। जैसे ब्रिज है, कोई ब्रिज है बड़ा सा, उसके नीचे हम क्या है, बैठे हुए हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, अंडर। तो देखिए, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो बैठा था, ट्री के नीचे बैठा था, ठीक है ना। तो यहाँ अंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, नीचे के अर्थ में। यहाँ देखो, नीचे के अर्थ में क्या प्रयोग करते हैं, बिलो, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंट, दोनों में अंतर करके पढ़ते हैं। तो अंडर का तात्पर्य बीनीथ, देखो अंडर को हम बीनीथ भी कहते हैं, चाहे बीनीथ करो, ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री भी कर सकते हैं, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री भी कर सकते हैं, अधीन भी करते हैं। जैसे ऑफिसर इज अंडर द गवर्नमेंट, यानी जितने भी ऑफिसर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, ऑफिसर गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, ठीक है। से कम, सी वाज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, उसकी उम्र जो है आवश्यकता से कम है, सी वाज अंडर एज, ठीक है ना, अंडर एज के। यू आर अंडर अरेस्ट भी कहते हो, यू आर अंडर अरेस्ट भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं किसका, अंडर का और बिलो का। अभी आपने ऊपर का प्रयोग देखा कि ऊपर का प्रयोग क्या हो गया, एबव है, अपान है, ठीक है ना। तो इसके साथ आपने देखा बिलो का, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, आगे के लिए बहुत सारे चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको व्हाट्सएप करके या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी करिए और व्हाट्सएप करिए। नमस्कार।